हेलो। पाकिस्तान भी बाहर है, श्रीलंका भी बाहर है, आगादी टीम अंदर है। हाँ चलो यार, टीम घुटनों पे आ गई। देखो घुटनों से तुम लोगों को याद आया ना 1971 93,000। भाई देखो ये 93,000 भाई नरेंद्र मोदी ने आपके लिए ट्वीट कर दिया है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखा है भट्टी साहब? तो आपके लिए सामने या आपके मुंह से बोलने की जरूरत भी नहीं है। पट्टी वाला मैच ना मंगी, तेरी मेहरबानी ना मंगी पट्टी की तरह मैच ना मंगी। पट्टी कौन है? आई डोंट मैं पट्टी को नहीं मैं भट्टी को नहीं जानता। भाई साहब मुंह पे ही बेइज्जती कर। अगला मुकाबला पाकिस्तान टीम का मुकाबला इंडिया क्रिकेट टीम के साथ नहीं है, आपका मुकाबला इनकी इंडस्ट्री के साथ है। इंशाअल्लाह बड़े लोग हर बात में इंशाअल्लाह कह देते हैं। और भाई अल्लाह भी नहीं चाहता कि तुम लोग जीतो। क्या उसका नाम अवार्ड दिया गया था फील्ड मार्शल का, लेकिन अब सलमान अली आका को चिंगम आजम का भी अवार्ड दे दो। भाई टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप हरा दिया है। ये किसकी कॉल आ गई? फरकान भट्टी। हेलो। पाकिस्तान भी बाहर है, श्रीलंका भी बाहर है, आगादी टीम अंदर है। हाँ आगादी टीम अंदर है। तो यार ये तो बता भट्टी कि एशिया कप किसने जीता है? इंडिया ने जीत लिया एशिया कप। ना 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 भट्टी, ऐसे नहीं, वैसे बता जैसे बता। आगे की टीम अंदर है, ये है वो बता, वैसे बता। इस टाइम किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन नहीं तेरा दिल कर नहीं रहा, या फिर तेरा टाइम ही नहीं है, या फिर तेरे अब जलील हो चुका है। चलो बट्टी जाते जाते मुझे ये तो बता दे कि ये जो 21 वाला मैच नहीं तुम जीते, 28 वाला नहीं जीते, क्या मतलब फिर T20 वर्ल्ड कप में फिर बदला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? नहीं भाई साहब। बस मैं भट्टी तुम्हें जाने से पहले यही कहूंगा कि आगे की टीम अंदर है, बस 21 वाला मैच चाहिए। चलो अब तू सो जा भट्टी, अब सो जा तू। हाँ ओके बाय। लो जी, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप हरा दिया, और हराने के साथ ही भाई साहब भट्टी साहब का यू टर्न आ गया। लेकिन भाई साहब आज हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फरकान भट्टी ने जो जो चवल मारी थी उसी चवल पे बात करेंगे। क्योंकि भाई साहब फरकान भट्टी वो इंसान है जो मैच से पहले कुछ और होते हैं और मैच के बाद कुछ और होते हैं। लेकिन भाई साहब आगादी टीम अंदर है। आगादी टीम तो भाई साहब अब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेगी, और लाहौर एयरपोर्ट पे उतर के फरकान भट्टी से सिर्फ एक ही चीज कहेगी कि तूने किस जुबान से बोल दिया कि 21 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बस अब इस वक्त तो भाई साहब तुम लोगों को दिलासा चाहिए, या फिर IMF से लोन चाहिए, या फिर कटोरा चाहिए। क्योंकि भाई साहब ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था फरकान भट्टी के अकॉर्डिंग। क्योंकि फरकान भट्टी साहब ने इस मैच में पता क्या कहा है? उसने ये कहा है कि भाई ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये ऑपरेशन संदूर के बाद जो मतलब हमारे लिए मतलब हमने ये अभी स्टिल अभी इसी चीज में है कि हमने राफेल गिराए हैं भाई साहब। देखिए जैसे आज विकेटें गिरी है ना, जो वो बुमराह ने जो विकेटें गिराई हैं, वैसे ही राफेल गिराए गए इनके हिसाब से। लेकिन भाई देखो ये इस बहस में तो पाकिस्तानियों से कोई नहीं जीत सकता कि भाई साहब जंग कौन जीता, क्योंकि जंग जो थी ना वो लाइव नहीं थी। लेकिन भाई साहब ये मैच लाइव था, और इसी वजह से मेरा भाई ये प्रूफ है हमारे पास कि भाई साहब हम जीते हैं। लेकिन अगर ये मैच लाइव ना होता पाकिस्तान इसी का भी क्लेम कर लेता। लेकिन भाई साहब अब जैसे ही आसिम मुनीर साहब को जो दिया गया था ना अवार्ड, कि भाई क्या उसका नाम अवार्ड दिया गया था फील्ड मार्शल का, लेकिन अब सलमान अली आका को चिंगम आजम का भी अवार्ड दे दो, जब फरकान भट्टी को चवल मारने का भी अवार्ड दे दो। क्योंकि भाई साहब तुम लोगों के यहाँ यही चलता है। लेकिन भाई आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना मेरा भाई, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मुझे पता है बहुत सपोर्ट मिल रही है भाई। आज हम लोगों ने यही चीज दिखानी है कि अगर उनकी इतनी आबादी होते हुए भी फरकान भट्टी जैसे बंदे की चवड़ सुनी जा रही है, तो भाई हम तो सही बात कर रहे हैं, और मुझे इंडिया से सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और सपोर्ट मिल रही है। सो वीडियो को करते हैं शुरू। फरकान भट्टी पे आते हैं भाई साहब। फरकान भट्टी साहब का ना अब मुंह देखने वाला है कि मुंह कैसा बन गया। लेकिन भाई साहब हम फरकान भट्टी पे आएंगे, फरकान भट्टी की सभी बातों का जवाब देंगे जो इसने चवड़ मारी है। सो भाई बेसिकली इसका ना इसके अलावा हम एक और रोस्ट लेकर आएंगे। इनका नसीर कुछ है जिसने अर्शदीप के बारे में काफी कुछ कहा है, उस पर भी रोस्ट लेके आएंगे। लेकिन भाई सबसे आज तो फिर हमारे फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट फरकान भट्टी की बात तो की जाएगी ना, कि मैच से पहले इन्होंने क्या क्या कहा था। सामने या आपके मुंह से बोलने की जरूरत भी नहीं है। सामने ही है तुम्हारे, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। भट्टी तुम्हें बोलने की जरूरत अब पड़ेगी। अब तू बोल के ही बता कि भाई साहब तुम लोग ये छाती पे लिखा लिया राफेल हंटर, और समझ लिया कि भाई हम राफेल हंटर है, सामने ही है। और भाई यहाँ पे ये भी लिखा ले कि इंडिया तुम्हारा अब्बू है, मतलब फिर तू कह देगा कि ये सामने ही है। भाई
अच्छा लिखाने को तो भाई यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि भाई साहब चलो छोड़ो यार कि आगा की टीम अंदर है, 21 वाला मैच चाहिए, कहने को तो कुछ भी लिख सकते हो। लिखने के लिए भाई मेरी टी शर्ट है जहां पे मैं ये लिख सकता हूँ कि मैं प्रकाश भट्टी का ये वो, मतलब क्या हो जाएगा ये यार। भाई इस चीजों में जीते हैं कि हमने रफेल गिरा लिया, लेकिन क्रिकेट का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन प्रकाश भट्टी भाई साहब ने ये चीज तो दिखानी थी ना भाई साहब, इनकी एजुकेशन कैसी है। लेकिन भाई साहब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश भट्टी ने बहुत चवड़े मारी है। इसने एक वीडियो में ये कहा कि इनको मैच हरा दो, ठीक है, और इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये प्रकाश भट्टी के हिसाब से भाई साहब इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था ना, इनको ये लगता था कि भाई साहब मैं सुनवाता हूं आपको क्या इनका कॉन्फिडेंस था। सुनिए इंडिया के फैंस के बारे में ये क्या कह रहे हैं। सिर्फ 3 घंटे की अच्छी क्रिकेट और इन्होंने, मैं हमेशा कहता हूं, अपने ऊपर नमक डाल के खुद ही मर जाना है। इन्होंने अपने ऊपर नमक डाल के खुद ही मर जाना है। भट्टी क्या सुपने है यार। मतलब भट्टी ने पता क्या कहा था कि भाई तुम लोगों का जो मुकाबला है वो इंडस्ट्री के साथ है, इतनी आवाम के साथ है, इतने करोड़ लोगों के साथ है। मतलब इसका ये कहना है कि ये ऐसे सांप है, इन्होंने अपने ऊपर नमक डाल के मर जाना है। तो अब तू डूब के मर जा भट्टी, अब तेरा डूब के मरने का ही टाइम आ गया है। क्योंकि भाई साहब तू कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भौंक सकता है, काट तो तू सकता नहीं। कहते हैं ना वो कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, वैसे ही प्रकाश भट्टी है। अपना चैनल लिया, चैनल पे बैठे, भौंका, बस जी चलो जी। लेकिन इसके बारे में इन्हीं के पाकिस्तान के, जिसे कि चाचा पाकिस्तानी कहा जाता है, भाई मैं आपको सुनवाता हूं उसका क्या कहना था। तू पाकिस्तान का ब्रांड है, तू पाकिस्तान का फखर है। लेकिन वल्ला 28 वाला मैच ना मंगना अगर है तो ब्रांड है, ये ब्रांड देख लो भाई, खाद में ट्रॉफी पकड़ी हुई है, ये ब्रांड है। लेकिन भाई साहब इनका जो बीबीएन स्पोर्ट जो सस्ता रिपोर्टर है भाई, वो उससे सवाल कर रहा है 28 वाले मैच वाला वो भट्टी वाला सिस्टम, उसकी बेइज्जती देखो। ये पाकिस्तानी इसकी कितनी बेइज्जती करता है ये खुद सुनो। पट्टी वाला मैच ना मंगी, तेरी मेहरबानी ना मंगी, ना मंगी पट्टी की तरह मैच ना ओ मंगी। पट्टी कौन है? आई डोंट, मैं पट्टी को नहीं जा। हाँ मैं भट्टी को नहीं जानता भाई साहब, मुंह पे ही बेइज्जती करती। ये जो इजाज वसीम बाकी है ना भाई, ये खुद कहता है कि भट्टी मेरा दोस्त है, फुरकान भट्टी, मुंह पे भट्टी कौन है, वो कहता है भट्टी कौन है, भट्टी कौन है। मतलब ये कुल मिलाकर इसका ये कहना था, सुनाता हूँ मैं, सुनाता हूँ इसका क्या कहना था। मैं पट्टी को नहीं जा। हाँ मुझे कौन पता, मैं खुद एक पाकिस्तान का सुपरस्टार हूँ, पाकिस्तान के से करता हूँ पाकिस्तानी। अगर ये पाकिस्तान का सुपरस्टार है ना, तो हमारा ये डॉली चाय वाला भी सुपरस्टार है भाई साहब, है इसके जैसा ही है। अच्छा ये सुपरस्टार है भाई साहब, तो दीपक कलाल भी इंडिया का सुपरस्टार है। मतलब ये उसी कैटेगरी में आते हैं भाई साहब, ये वो वाले सुपरस्टार है और कोई नहीं है। करता हूँ पाकिस्तानी टीम से, प्यार करता हूँ। हमसे बड़ा कौन है? असल बंदे वो होते हैं जो मैदान के अंदर लड़ते हैं, घर के अंदर बैठ के जो जितनी मर्जी पढ़ के मार ले। हाँ माई के लाल वो होते हैं जो स्टेडियम में आकर, मतलब इसका ये कह रहा था बेसिकली प्रकाश भट्टी के लिए कि भाई साहब आप अपने स्टूडियो में बैठ के सिर्फ बढ़ के ही मार सकते हो, 21 वाला मैच चाहिए, ये चाहिए, आगे की टीम अंदर है, ये है वो है। मतलब ये तुम सिर्फ यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली सही कहा है भाई, इसमें कुछ गलत भी नहीं कहा, बिल्कुल सही बात कही है कि भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते, टीम के लिए कुछ नहीं कर सकते, बस भौंक सकते हो, भौंको जितना मर्जी भौंको, कौन सा रोकने वाला है कोई। भाई अभी मैं बैठा हूं अपने घर पे, बैठा हूं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां से मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन भाई किसी बात की कोई सेंस हो यार बंदे के ना। एटलीस्ट बंदा अगर कोई चीज बोले, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल भाई बाहर मुझे कोई बंदा मिल जाए, वो कहे यार भाई तू कैसा इंसान है, तूने भाई वहां पे ये, भाई मैं खुद किसी के साथ नजर ना मिला सकूं, ऐसा मुझे क्यों करना है। लेकिन इसे पाकिस्तान टीम की सपोर्ट नहीं कहते, इसे सपोर्ट नहीं कहते, इसे कहते हैं लेट डाउन कराना, अपनी टीम को घुटनों पे लाना। वैसे भी चलो यार टीम घुटनों पे आ गई, देखो घुटनों से तुम लोगों को याद आया ना 1971 93,000। भाई देखो ये 93,000 वाली बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये रफेल की बात कर सकते हैं क्रिकेट में, हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन भाई मैं मानता हूं, अभी भी स्टिल मानता हूं, पॉलिटिक्स और क्रिकेट स्पोर्ट्स को अलग अलग रखना चाहिए। हाँ लेकिन भाई वो जो लेट डाउन मतलब घुटनों पे लाना ना, लेकिन फुरकान भट्टी ने भाई साहब और भी बहुत सारी चवड़े मारी है, मैं वो भी सुनवाता हूँ आपको। मैं आपको फाइनल से एक दिन पहले बता रहा हूं कि कल इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान फाइनल जीत गया, हाँ इंशाअल्लाह। अच्छा ये हर बात में इंशाअल्लाह कह देते हैं, और भाई अल्लाह भी नहीं चाहता कि तुम लोग जीतो, क्योंकि भाई साहब आपसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में भी हैं, वो भी यही दुआएं कर रहे होते हैं कि इंडिया जीत जाए। और मेरा भाई इंडिया से अगर जितने भी भाई मेरा भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, मेरा भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये चीज बता देना इन लोगों को कि भाई हर चीज में रिलीजन नहीं लेकर आना चाहिए। चलो इंशाअल्लाह का मतलब ये होता है कि भाई जो अगर अल्लाह ने चाहा, तो भाई अल्लाह नहीं चाहता क्योंकि तुम लोगों की नीयत सही नहीं है, क्योंकि तुम लोग मेहनत करने वाले नहीं हो।
हर चीज इंशाल्लाह कह देना। आपकी टीम भाई दुआएं करती रही है। ये देख लो कितने पुराने समय ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, इंजमामुल हक हर जगह। ये देख लो ये ग्राउंड में बैठ के दुआएं कर रहे हैं। चलो दुआ करना अच्छी बात है, ऊपर वाले को याद करना अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब क्रिकेट अकेली दुआओं से नहीं जीती जाती, या फिर सिर्फ आपके बोलने से टीम नहीं जीत जाएगी कि 21 वाला मैच चाहिए बस मैच जीत गए। भाई ऐसे मैच नहीं जीते जाते, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। परफॉर्मेंस दो, मैच जीतो। इंडिया को यार, इंडिया कौन, अच्छा इंडिया अगर ये मैच हार जाएगा, या मतलब कोई पाकिस्तान इंडिया को मैच हरा देगा, कौन सा ऐसा तीर मार देगा पाकिस्तान। लेकिन इस समय फरकान भट्टी के हिसाब से इस समय नहीं सी हारना, इस समय नहीं हारना चाहिए था पाकिस्तान टीम को। वो भी मैं सुनवाता हूं कि फरकान भट्टी साहब का क्या कहना है कि क्यों नहीं हारना चाहिए था, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। ये जस्ट वेट, क्योंकि फरकान भट्टी का भाई ये कहना है कि भाई इस समय नहीं हम हार सकते थे, चाहे जो कुछ भी है, इस समय हम हारना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसका रीजन क्या है वो भी सुनिए फरकान भट्टी के मुंह से ही। क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया के हालात बने थे पहलगाम के बाद, हाँ जो वॉर हुई, हाँ, अब वॉर और मतलब पहलगाम के जो इंडिया पाकिस्तान के जो जो हालात बने थे, इसी हिसाब से इनका जीतना ज्यादा जरूरी था। भाई साहब सोशल मीडिया पे जीतना और ग्राउंड में जीतना में फर्क होता है। वैसे पाकिस्तान वाले भाई शर्मा जी का सिलेबस लेकर बैठे रहे कि शर्मा जी को कैसे उतारना है, शर्मा जी की विकेट कैसे ले, लेकिन सिलेबस में आ गए, पेपर में आ गए वर्मा जी, और वर्मा जी साहब जी ने ऐसा वर्मा फेरा है ना। लेकिन सुनिए भट्टी साहब की बात जरूर सुननी चाहिए भाई साहब कि ये मैच क्यों जरूरी था। पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए, पाकिस्तान आर्मी ने राफेल गिराए, पाकिस्तान आर्मी ने यही किया। पाकिस्तान मतलब भैया साहब आर्मी ने इनके राफेल गिरा दिए। ओ भाई बातों से राफेल गिराना ना और रियलिटी में राफेल गिराना बहुत अच्छा। आज एक पाकिस्तानी बंदा था, वो कह रहा था इंडिया के पास 200 राफेल है, हमने इतने गिरा दिए। ओ भाई साहब इंडिया के पास 200 राफेल नहीं है, 36 राफेल है आई थिंक, जितना मुझे पता है। ओ भाई यार कौन सा माइंड सेट है इनका यार। इनको पैदा होते ये चीज बता दी जाती है कि भाई इंडिया तुम लोगों का दुश्मन है और दुश्मन कभी भी आपका अच्छा नहीं सोच सकता, इनको ये लगता है। और भाई प्रेम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए ट्वीट कर दिया है, नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखा है भट्टी साहब जो आपके लिए किया है, लेकिन इसका रिएक्शन कल आएगा, देख लेना। ये रिएक्शन कल परसों तक आ जाएगा भट्टी की तरफ से कि पीएम मोदी ने ये कह दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर, ये मतलब यार कुल मिलाकर चलो उसने तो कह दिया होगा, लेकिन तुम लोगों ने बात जरूर करनी है। और आपके यार मोहसिन नकवी ने नहीं कहा कुछ, आपके जो मतलब आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले ये करा था कि भाई इंडिया से नहीं हारना, इंडिया से नहीं हारना। नहीं क्यों, इंडिया से क्यों नहीं हारना, इंडिया से क्यों नहीं हारना भाई, तुम लोग इसी वजह से तो जीत नहीं पाते। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, पाकिस्तान की टीम सारी ये वाला चूर्ण खाती है, जो जज्बे वाला चूर्ण है ना, ये चूर्ण खा खा कर ही टीम अच्छे बनी है। वैसे कोई इनके पास है नहीं है स्किल। पाकिस्तान वो वॉर जीता। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्रिकेट पाकिस्तान वो वॉर जीता भाई साहब ये दुनिया की पहली जंग होगी, पहली ऐसी वॉर होगी जो आईएमएफ से लोन लेकर बंद हो जाए और कहते हैं कि हमने वो जंग जीती है। और भाई साहब आपसे अच्छा तो यूक्रेन है, कम से कम स्टिल अभी लड़ भी रहा है ना। उसे कहते हैं वॉर और उसे कहते हैं, उसका अभी तक नतीजा नहीं निकला, लेकिन ये आईएमएफ से लोन लिया, किस्त अभी किस्त बाकी है। तो भाई आप मतलब ये जंग जीत चुके हैं। चलो क्रिकेट पे आते हैं, बैक टू द क्रिकेट, क्योंकि भाई साहब इनका क्रिकेट से कोई ये हमारा ऊपर वाला दिमाग है ही नहीं है। लेकिन इन्होंने पहले क्या कहा था वो सुनवाता हूं मैं आपको। जो दरमियान में कुछ दिन होंगे ना, इनकी चीखें सुनना आप। चीखें सुनना इनकी, भट्टी की चीखें सुनना, मतलब इंडिया की चीखें सुनना नहीं। अब किसकी चीखें सुने भट्टी साहब, अब ये भी बता दो किसकी चीखें सुने। अब तुम्हारी ही चीखें सुनी जाएंगी ना, इनकी चीखें सुनना, चीखें सुन लो भाई साहब। और भी सुनाता हूँ, सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। ये आईसीसी के पास भी जाएंगे, ये जेशा के पास भी जाएंगे कि हमें बचा लो। ये 20 भाई मैं तो ये भाई साहब भाई पहले कभी भी कहते हैं ना, ये जुबान है जो भाई इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डियां तुड़वाती जरूर है। वही तो बात है भट्टी तेरी, तुम्हारा ये दिमाग तो है नहीं लेकिन जुबान तो है ना भाई, जुबान तो सोच लेना क्या बोल रहा हूँ। इनकी चीखें सुनना, मतलब इनको ये लगता है कि इंडिया अगर हार रहेगा तो चीखें सुनेंगे। हाँ भाई मानते हैं, इंडिया में भी वैसी मेंटालिटी वाले लोग रहते हैं जो अनपढ़ है, जिनको शायद क्रिकेट का ये नहीं पता कि भाई साहब क्रिकेट में क्या होता है क्या नहीं, एक गेम है, गेम में हार जीत चलती है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट को शायद जंग मान लिया जाता है, लेकिन भाई साहब जो सच है वो सच है। लेकिन जो आपने किया है, पाकिस्तान आपको सिर्फ उसका ही जवाब देगा।
दे दिया जवाब दे दिया जवाब, नहीं मिल गया जवाब। पाकिस्तान आपको जब, फिर चलो ये तो बताओ कि एशिया कप किसने जीता है? इंडिया ने जीत लिया है एशिया कप। इंडिया ने जीता है, बट इंडिया ने जीता नहीं है, इंडिया ने जलील किया है तुम्हें। लेकिन खैर भाई साहब, भट्टी साहब का तो भाई साहब ये कहना था कि आपका मुकाबला, पाकिस्तान टीम का मुकाबला इंडिया क्रिकेट टीम के साथ नहीं है, आपका मुकाबला इनकी इंडस्ट्री के साथ है, इनके बड़े लोगों के साथ है, इनकी बीजेपी। अच्छा मतलब इतना जोर देता है ना बीजेपी, मतलब भट्टी की चाहे वो निकल जाए, बीजेपी के साथ आपका मुकाबला है। पता किसके साथ मुकाबला है तुम्हारा? इसके साथ मुकाबला है, और किसी के साथ मुकाबला नहीं है। तुम चलो छोड़ो यार, मैं बोलना नहीं चाहता, ये जो चीज की है ना, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन भट्टी मजबूर कर रहा था भाई। इसने इतनी जहर उगली है ना, भट्टी ने ना भाई एक चीज और कही थी कि भाई शेर जो इंडिया टीम है वो शेर है, लेकिन पाकिस्तान टीम को पता क्या कहा था इसने, वो भी सुन लो। शेर का मुकाबला है बब्बर शेर के साथ। और बब्बर शेर भाई साहब ढेर हो गया है, और ये पहला बब्बर शेर है जो जंग के मैदान में भी ढेर हुआ और क्रिकेट फील्ड में भी ढेर हुआ है। भाई कुल मिलाकर भट्टी साहब पैदा ही जलील होने के लिए, और हम करते रहेंगे भाई। इसी चैनल पे बहुत लोगों का ऑपरेशन होगा। नहीं, वो ऑपरेशन संदूर था ना, यहाँ पे ऑपरेशन कोई और होगा। लेकिन उसके लिए भाई आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप मुझे पता है बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन आज का रोस्ट भाई मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, लेकिन भाई मैं तो जैसा भी खुश हूं, लेकिन जैसा भी है वैसा भी है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, पुरानी वीडियोस जाकर देखें भाई साहब, जितनी इनकी मैंने रेल बना रखी है ना। नहीं फिर समझे नहीं, फिर मैंने जितना इनको पेल रखा है ना भाई, उतना किसी ने नहीं पेला। लेकिन भाई मैं ये चीजें करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई ये मजबूर करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चवल चीजें मार देते हैं। तो खैर आज के लिए बस इतना ही मेरा भाई। जितने भाई देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।